नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज़ टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना महामारी ने जिस तरह से जमशेदपुर में अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है, ऐसे में अति आवश्यक हो गया है कि अब आप अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में उस समय मचा हड़कंप जब होम क्वारंटीन युवक की कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। प्रशासन ने इलाके को किया सील, लोगों में दहशत व्याप्त। सूड़ी थाना के बारीगोड़ा में एसी के ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी, 8 की संख्या में लोग हुए घायल, मामला संदिग्ध। और अब शवों को ले जाने में लोगों को मिल सकती है राहत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल से 3 मोक्ष वाहन को किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब गौरीशंकर रोड स्थित श्रुति चौक निवासी एक होम क्वारंटीन युवक की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। हालांकि प्रशासन ने श्रुति चौक को पूरी तरह से सील कर दिया है और क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि सोमवार को 10 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं और अब तक की कुल संख्या कोरोना संक्रमितों की 105 हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वह युवक 22 मई को मुंबई से बाय रोड जमशेदपुर आया था, जहां लोयला स्कूल में उसकी कोरोना जांच हुई और युवक को होम क्वारंटीन कर दिया गया, जहां रिपोर्ट आने के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल कायम है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा युवक के निवास स्थान के इर्द गिर्द वाले रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि लोगों का उस स्थान में आवाजाही न हो पाए। साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जुगसलाई में आज एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जो 7 मंदिर गली सुरती चौक के पास का केस है। तो इसी के तहत आज हम लोगों ने इस गली को सील किया है और जो लोग थे मिले हैं उनको टीएमएच भेज दिया गया है। कितने लोग हैं इसमें? करीबन इसमें 20 परिवार रहते हैं इस गली में और उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके पिताजी हैं, माताजी हैं और एक उनके ब्रदर हैं। और वहीं जमशेदपुर के परसूड़ी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा में उस समय लोगों में हड़कंप सा मच गया जब एक घर में जोरदार धमाका हुआ। हालांकि धमाका के पीछे क्या कुछ कारण है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस पर धमाके में लगभग 8 की संख्या में लोग घायल जरूर हुए हैं, जिनका इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि एक घर के परखच्चे उड़ गए, सारे सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और देखते ही देखते घर में मौजूद सारे लोग इस धमाके की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस धमाके के पीछे क्या कुछ कारण है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं घटनास्थल के आसपास स्थानीय लोग कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी इस मामले से अपना पलड़ा झाड़ रही है। हालांकि इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। और यहाँ आपको बताते चलेंगे, जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल से 3 मोक्ष वाहन को रवाना किया। नारियल तोड़कर फीता काटकर सभी तीनों गाड़ियों को रवाना इनके द्वारा किया गया। एमजीएम अस्पताल से अब लोगों को किफ़ायती दरों में शवों को ले जाने में सहूलियत मिलेगी। जी हां, बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा एमजीएम से लोगों को सहूलियत मिल सकती है, जिसका प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत सहूलियत मिलेगा, विशेष करके जो हमारे गरीब लोग हैं और जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है अपने शव को लेके, बहुत बार ये सूचनाएं मिलती हैं कि कोई ठेला में सब लेके जा रहा है, कोई जो है कंधा में सब लेके जा रहा है। बहुत बार टीवी में कई बार उड़ीसा में देखने को आया, कई बार और अन्यंत्र जगह भी देखने को मिलता है। तो ये 3 मोक्ष वाहन जो हैं, ये 3 मोक्ष वाहन को यहाँ एमजीएम अस्पताल से चलाया जाएगा और
इन मोक्ष वाहन को चलाने के एवज में जो 10 किलोमीटर का रेडियस है उसमें जो जनरल लोग रहेंगे उसके लिए 500 रुपया का निर्धारण किया गया है और इसके बाद जितने लोग रहेंगे इससे 10 किलोमीटर के बाहर जब जाएंगे तो 9 रुपया किलोमीटर का इसमें जो है ये है और जो बीपीएली लोग हैं उनके लिए सारा चीज़ फ्री रहेगा। इसी के साथ अभी हमारी कुछ गाड़ी जो है वो रेड क्रॉस में भी पड़ी है, उसको भी हम लोग उसका भी नीति का निर्धारण जल्दी करने वाले हैं ताकि आम जनों को जो बराबर शव वगैरह ले जाने में परेशानी होती है और उस परेशानी से निजात उनको मिले, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। रेड क्रॉस में किया है नहीं, मतलब कुछ समय पुरानी है, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है, इसलिए उसको भी हम लोग जल्दी ही जो है जनता के हित में लगाएंगे। आम जनता जो चीज़ जो है वो संपर्क नंबर वगैरह जो है वो सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं। आप देखिए एमजीएम की सूरत, मैं ये नहीं कह सकता कि एमजीएम में बहुत व्यापक सुधार हो गया, लेकिन एमजीएम सुधार की दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये आप लोग सहज अनुभव कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है कोरोना और लॉकडाउन वगैरह चालू हो गया, इसके चलते जो सुधार की प्रक्रिया थी वो थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन जैसे ही थोड़ा हम इस व्यथा से दूर होंगे तो हम लोग बहुत तेज़ गति में फिर एमजीएम को सुधार की दिशा में बहुत कारगर कदम उठाएंगे। और आप देख रहे हैं कि पहले की बनिस्बत लोगों का विश्वास एमजीएम अस्पताल पर बढ़ रहा है और हम लोग प्रयास लगातार एमजीएम के अधीक्षक हैं, डॉक्टर हैं, सारे लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, मैन पावर की कमी ज़रूर है, लेकिन इरादे बहुत बुलंद हैं और जब इरादे बुलंद हैं तो हम लोग रास्ता निकालेंगे और यही एमजीएम एक समय आपको बहुत ही सुखद एमजीएम के रूप में दिखाई देगा, जो गरीबों के लिए एक बड़ी व्यवस्था बनेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर संपूर्ण मानव कल्याण संघ ने जागरूकता अभियान चलाया और इस मौके पर डॉक्टर, स्टाफ, मानव कल्याण संघ के सदस्य आदि उपस्थित रहे। वहीं संपूर्ण मानव कल्याण संघ के महासचिव SR कमलेश और डॉक्टर मनीष दूधिया ने कहा कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जो लोगों की जान ले लेती है और हम लोगों का हमेशा यही प्रयास रहता है कि लोग जागरूक हों। देखिए, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है आज जो मनाया जाता है एक संकेतात्मक रूप से मनाया जाता है लोगों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि भारत में इस समय करीब 25 करोड़ लोग तंबाकू या उससे बने पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। खासकर जो माउथ कैंसर है, मुंह का कैंसर, 91% रोगी माउथ कैंसर के सिर्फ तंबाकू या उससे बनी चीज़ों के नशे पदार्थ से ही हो रहे हैं और बहुत तरह के फेफड़े के कैंसर, अल्सर, दमा और बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं में गर्भपात या छोटे बच्चों में जन्म के समय शारीरिक विकार तक हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने लोगों को प्रेरित करने के लिए कि तंबाकू या उससे बने पदार्थों को छोड़ें, इसलिए ये प्रोग्राम किया यहाँ पे। और अभी के समय में जो कोरोना का जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो लोग तंबाकू या उससे बने पदार्थ ले रहे हैं उनका ओरल हाइजीन, मुंह का हाइजीन। 21 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, तंबाकू के अवेयरनेस के लिए कि लोगों में इनका संक्रमण ना बढ़े। लोगों में तंबाकू पीने से मुंह का कर्क होता है, इसके अवेयरनेस के लिए हम लोग का संपूर्ण मानवता कल्याण संघ हमेशा अवेयरनेस को लेके सक्रिय रहता है। हमारी इस टीम में डॉक्टर संजय कुमार गिरी जी, डॉक्टर मनीष दूधिया जी ने पूरा अवेयरनेस को लेकर पूरा सारे जनता को अवेयरनेस किया है कि तंबाकू से दूर रहा जाए। और इधर इस लॉकडाउन में रक्त की कमी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए कई संस्थाओं के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर लगाकर रक्त की कमी को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिष्ट्रपुर स्थित ब्लड बैंक में 3 संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया और रक्त संग्रह किया गया। गम्हरिया स्थित शनि मंदिर कमेटी के द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर रक्त एकत्रित करने का कार्य किया गया, जहां इस पुनीत कार्य में केवल मंदिर कमेटी के सदस्य ही नहीं बल्कि गम्हरिया बाजार के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां आयोजककर्ता ने बताया है कि वर्तमान समय में रक्त की कमी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस शिविर को लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ मुखी समाज के द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाया गया, जहाँ इस शिविर में समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। समाज के सदस्यों के अनुसार वर्तमान समय में लोगों का घर से निकलना बिल्कुल ही बंद है,
है। ऐसे में विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है। वहीं स्थिति विकराल ना हो, इसे ध्यान में रखकर रक्तदान शिविर लगाया गया है। देश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली संस्था रेड क्रॉस के द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाया गया। हालांकि रेड क्रॉस द्वारा रक्त की कमी ना हो, इसके लिए लगातार संस्था के सदस्य कटिबद्ध हैं और हर थोड़े दिन में शिविर लगाकर रक्त की कमी को दूर करने का प्रयास संस्था के सदस्य करते रहते हैं। ये रक्तदान शिविर हो रहा है श्री शनिदेव भक्त मंदिर ट्रस्ट के हाउस। इसकी स्थापना आपका सितंबर 2017 में हुई है और हम लोग इस रक्तदान शिविर का रक्तदान के क्षेत्र में हम लोग मार्च 2019 से आए हैं। मार्च 2019 से लेकर अभी तक हमारा जो है छठा रक्तदान शिविर। नेक्स्ट ईयर कितना टारगेट था आपका, कितना उठाए थे ब्लड? हमारे हर पहला जो हमारा रक्तदान शिविर था उसका टारगेट 300 था और उसमें हम लोग 290 अचीव किए थे। उसके बाद जो हमारा रेगुलर जो शिविर आता गया वो 3 हम लोग ब्लड बैंक में करते हैं। एक महारक्तदान शिविर है जो अपने आयोजित करते हैं, जो हम लोग लास्ट मार्च में 2020 में जो आयोजित किए उसमें 600 यूनिट हमने प्राप्त किया था और आज हमने अपना 250 यूनिट जो है जिस तरह से करीब है हम लोग। क्या संस्था की ओर से हो रहा है और क्या नाम है आपका? संस्था का नाम है श्री शनिदेव भक्त मंदिर ट्रस्ट। इसमें हमारा अभी तक 372 सदस्य हैं और आज जो भी ये ट्रस्ट है अपने सदस्यों की बदौलत है और उसी की बदौलत ही चलता है। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हुआ देवव्रत घोष, मैं मंदिर संरक्षक। ये हम लोग जमशेदपुर रेड क्रॉस रेस्क्यू एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है हमारी और ये एक्चुअली हम लोग आज ब्लड बैंक में यहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट कैंप है और अभी हम लोग कोई टारगेट नहीं रखे हैं इसमें क्योंकि अभी सब नए हैं इसमें हम लोग और सब अभी बहुत सारे अभी तक हम लोग के पास एटलॉस्ट 15 यूनिट्स हुई हैं डोनेशन और उम्मीद करते हैं और होगी आज। गुड नेम? हमारा नाम अनीस पटेल हुआ। मैम बताइए, गर्ल्स भी कितने महिला देने चाह रही हैं ब्लड? अभी मेरे कॉलेज में भी अभी हम ये पोस्ट डाले हैं तो अभी 5 लोग ने अग्री किया है देने के लिए, तो उम्मीद रखती हूँ कि अनेक नंबर में आए वो लोग और डोनेट करें। इससे पहले आपकी संस्था क्या क्या की है? इससे पहले आपकी संस्था क्या काम की है? एनिमल वेलफेयर जमशेदपुर रेड क्रॉस रेस्क्यू। गुड नेम? मोनास मेहता। और यहाँ आपको बताते चलें कि हजारीबाग में प्रवासी मजदूरों के आने के साथ ही कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक दुरुस्ती में संक्रमण के खतरे को बढ़ने से रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को हजारीबाग में कुल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 2 मरीज टाटी झरिया प्रखंड के भराजो क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे, वहीं 2 मरीज सिलवार के क्वारंटीन सेंटर में थे। इनमें से एक सदर प्रखंड का है तो दूसरा बरकट्टा प्रखंड का। वहीं 2 अन्य मरीज टाटी झरिया प्रखंड के रहने वाले बताए जाते हैं। अब हजारीबाग में कोरोना के 69 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अब तक 20 मरीज ठीक भी होकर अपने घर तक पहुंच चुके हैं। हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह के अस्वस्थ होने के कारण हजारीबाग की उप विकास आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारियां दी हैं और उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में जो भी संक्रमित पाए जाएंगे उनसे अन्य को संक्रमित होने से बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मरीजों की पुष्टि की गई है। 3 जो मेंबर्स हैं वो मुंबई से आए हैं श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से। एक जो पॉजिटिव पेशेंट है वो दिल्ली से आए हुए हैं। ये सारे लोग जो थे वो क्वारंटाइन सेंटर में थे, इसीलिए बाकी का विलेज उनका रहने का जो जगह है वो कंटेनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे पेशेंट्स जो है वो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे और इनको अभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हजारीबाग में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स जो है हमारे उनका इलाज कर रहे हैं एंड द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। और इधर जमशेदपुर के पान दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास जाकर उनसे मुलाकात के साथ ही उनके दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। दिन प्रतिदिन पूरे शहर में स्थिति विकराल होती जा रही है। ज्यादातर क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन में छूट देने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की रियायत राज्य की जनता को नहीं दी जा रही है। थक हार कर दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस छूट में शामिल करने की बात कही, जहां मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसके बाद राज्य सरकार स्थिति को भांपते हुए निर्णय ले रही है। ऐसे में जल्द ही कुछ फैसला लेने की बात उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कही। ऐसा है कि आज 2 महीने से लॉकडाउन है और हमारी हालत बहुत है। सब दुकानदारों का दुकान बंद है, सब परेशान है।
हम लोग चाह रहे हैं कि मंत्री जी को हस्तक्षेप करके हम लोग की दुकान खोलने की जरूरत है। दिन पर दिन हम लोग की हालत खराब होता है। क्या चीज़ का दुकान है आपका? पान दुकान ही है, पान दुकान है, उसी में हमारे बहुत सारे बिस्कुट वगैरह जो कि सब लॉकडाउन में बंद, स्टेशनरी भी है। हम लोग चाहते हैं कि खोलने की परमिशन दिया जाए, यह अनुरोध है। दुआएं हम लोग 2 महीने के बाद में सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं है कि हम लोग किसी को बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कुल कितने दुकानों की हमारे यहाँ 1000 से 1500 दुकानें हैं जिनसे, और सबकी माली हालत बहुत खराब। तो आज किससे मिलने के लिए आए? हम लोग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी गन्ना गुप्ता जी से मिलने आए, निवेदन करने आए। निवेदन करेंगे कुछ हम लोग के लिए। परिवारिक बहुत पोजीशन खराब है और घर चलाना मुश्किल है। आर्थिक पोजीशन हम लोग किसी बाजार कोई हेल्प, कोई मदद, कोई मदद नहीं मिल रही। कोई इस पोजीशन में अपने नहीं चले, दूसरों को क्या मदद करेंगे? जो था अपने पूंजीपति सब अपने खा गए। तीसरे महीने में सरकार तो तंबाकू पे 1 साल के लिए बैन लगा दी है। कराएंगे तो खैर दुकान खोलने के परमिशन दिया जाएगा, हम लोग तंबाकू नहीं बेचेंगे। दूसरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव है। और वहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा धतकेड़ी स्थित डॉक्टर क्वार्टर के नज़दीक बस्ती को सैनिटाइज किया गया ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। पिछले दिनों शहर में कोरोना ब्लास्ट हुआ, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सेंचुरी लगाने वाली है। ऐसे में जिला प्रशासन से लेकर आम लोगों में एक दहशत का माहौल कायम है। कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने धतकेड़ी स्थित डॉक्टर क्वार्टर के नज़दीक स्थित पूरे बस्ती को सैनिटाइज किया। वहीं इस दौरान पूरे क्षेत्र के युवा तत्पर दिखाई दिए। हम लोग अपने स्तर से, हम लोग का जो एक ग्रुप है, हम लोग का दोस्त लोग जो है 8-10 तो मिल के हम लोग पूरा बस्ती सैनिटाइज कर रहे हैं, है ना। पूरा 3-4 मशीन लाए हैं हम लोग और अपने से पूरा बस्ती को, सारा मोहल्ला में अपना सैनिटाइज कर रहे हैं। सरकार का जो नियम है, सरकार का नियम के हिसाब से हम लोग पूरा बस्ती सैनिटाइज कर देंगे। किस संस्था द्वारा कहाँ पे हो रहा है? संस्था ने हम लोग धतकेड़ी से अपना बस्ती के लड़के लोग अपना सहयोग से ये कर रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? पूरा अपना धतकेड़ी बस्ती में। कहाँ करवा रहे हैं? पूरा जैसे बस्ती में आप लोग कर रहे हैं, नाली है, रास्ता है, रोड रास्ता, पूरा गाड़ी कूचा, गाड़ी घोड़ा सब जितना है, गाड़ी उड़ी में जितना भी सैनिटाइज पूरा हम लोग अपने से कर रहे हैं। कितने दिन ये अभियान चलेगा? 1 हफ्ता का है अभियान। आज इसका? आज पहला दिन है। क्या नाम हुआ? कमरुल हैदर। और इधर इस लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने वाली संस्था रजाक क्वार्टर के द्वारा गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। साथ ही उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया। जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, तब से लेकर अब तक रजाक क्वार्टर के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है, चाहे वो कैंसर पीड़ित मरीज हों या उनके परिजन या फिर गरीब या जरूरतमंद। इसी क्रम में रजाक क्वार्टर के सारे सदस्य बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं रविवार को संस्था द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। साथ ही उन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि हर संभव संस्था उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। मेरा नाम वहीदुज्जमा है। मैं रजाक क्वार्टर का इंस्टा स्टूडेंट क्लब का एक मेंबर हूं और यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन जो 25 मार्च से शुरू हुआ है, तब से रजाक कॉलोनी के बच्चे और यहाँ के कॉलोनी के जितने मेंबर हैं सब मिल करके जो हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में और TMH में जो लोग इलाज के लिए आए, उनके रिश्तेदार सब जो है उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, तो यहाँ के लोगों ने 25 मार्च से अब तक कंटिन्यू खाना का इंतज़ाम किया है। सुबह में नाश्ता दे रहे हैं और दोपहर का खाना खिला रहे हैं और अभी लॉकडाउन 5 शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह हम लोग जो है यहाँ के कॉलोनी के लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जमशेदपुर में ये जो कॉलोनी है रजाक कॉलोनी, ये सबसे पुरानी कॉलोनी है। ये रजाक साहब 1932 में जमशेदपुर आए थे और उन्होंने और वहीं समाज सेवी चंदन यादव और उनकी पत्नी ने रविवार को कलाकार संघ के सदस्यों को खाद्य सामग्री वितरित किया। बताया जाता है कि पति पत्नी द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच सेवा की जा रही है। समाज सेवी चंदन यादव ने कहा है कि लगातार उन लोगों के द्वारा जरूरतमंदों के बीच सेवा जारी है और रविवार को भी इसी कड़ी में कलाकार संघ को थोड़ी मदद की गई। सेवा जारी है। देखिए, हमारी सेवा जारी है। सेवा हमारे परिवार के लोग, कलाकार संघ के लोग हैं
जो अपनी मधुर आवाज़ से संगीत को बिखेरते हैं, लोगों के बीच जमशेदपुर में जाते हैं। इस कड़ी धूप में भी हम क्या, मेरे साथ साथ यहाँ के टोटल नौजवान गली गली घूम रहे हैं और हम विरोध करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग चुनने के बाद भी यहाँ के लोगों को ध्यान नहीं देते। हम वैसे सिस्टम का विरोध करते हैं जो लोग ऐसे सिस्टम पे बैठने के बाद इन्हीं का सब कुछ खा जाते हैं, इन्हीं का जो चावल राज्य से मिलता है उसी को बेच देते हैं। ये सारा मामला है। हम ये चाहते हैं कि करीब करीब समर्थ लोग भी इन लोगों का साथ दे, हम दे रहे हैं और इन लोगों का भी साथ हमको मिल रहा है। और ये लड़ाई गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के बीच आज बांटा गया? आज कलाकार संघ के लोग हैं और यहाँ ये जो आप श्री श्री सार्वजनिक शिव मंदिर, कानू भट्टा, नंदनगर, भुइयाडी हुआ, इस क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मिडिल क्लास के लोग की समस्याएं हैं, उनके घर हम पर्सनल जा के काम करते हैं, चूँकि मिडिल क्लास के लोग भी आज परेशानी में है। कितने लोगों के बीच बांटा गया आज जरूरतमंदों के बीच? आज तो देखिए ये 20-25 लोगों के बीच है, लेकिन हम व्यवस्था लेके चलते हैं 200-250 लोगों का। और डेली पिछले कितने दिनों से सेवा चल रही है आपकी? आज 66वां दिन है और जब से लॉकडाउन की स्थिति है, ये तो इंसान के साथ साथ मैं जानवरों के भी सेवा करता हूँ और रात में मैं दिहाड़ी मजदूरों के भी उन लोगों के वहाँ पहुँचाने का काम करता हूँ जहाँ तक वो जा सके सकुशल अपने घर। मैं सारे हम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि समर्थ लोग भी करें। और यहाँ आपको बताते चलें कि भारतीय जन मोर्चा पार्टी के द्वारा वर्षानगर जोन नंबर 1 में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया और इस मौके पर वर्षानगर मंडल अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार, मीडिया प्रभारी शंकर कर्मकार ने अपने हाथों से असहाय जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांटा। चलो 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 जाओ, चलो जाओ 5 किलो जाओ, 5 किलो जाओ। हेलो ये दूरी का कदम में रहिए, आप थोड़ा दूरी में रहिए। कौन है? जा तुम लोग भी हाँ एक बार कर रहे हैं अभी लॉकडाउन तो बढ़ गया है। ये तैयारी तो हम लोग का शुरू से ही चल रहा है बांटने वाला, और शुरू से बांट रहे भी हम लोग लॉकडाउन बढ़ते हुए और लोगों का जो परेशानी है देखते हुए हम लोग फिर से बांटना चालू किया। आज करीब 200 आदमी का 200-250 आदमी के बीच में आज हम लोग चावल वितरण किए हैं। और ये भी जितना दिन तक लॉकडाउन चलते रहेंगे हम लोग को जारी रहेगा। और जितने भी हमारे बिरसा नगर के जो गरीब तत्व के लोग हैं जिसका राशन कार्ड नहीं है, वो लोग को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और इसको हम सरकार से बोलेंगे कि जो भी मान लीजिए अप्लाई किया हुआ है लोग है, राशन स्टोर वाला लोग भी उन लोग को राशन उपलब्ध नहीं करा रहा है, उसको हम सरकार से चाहेंगे कि और उन लोग को ध्यान दे। हमारा स्थानीय विधायक से भी मेरा ये है कि वो भी लगे हुए हैं, इनके लिए उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देंगे कि पूरा बिरसा नगर के लोग को देख रहे हैं। और हमारे बिरसा नगर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ हमारे साथ राजू लोहार, राजू कर्मकार, आपका आशीष कर्मकार, राहुल कर्मकार, सब लगे हुए हैं। आपका शेरा सिंह, विनोद दास, सब लगे हुए हैं। जितने भी हमारे अमित दास, आपका ये शंकर कर्मकार, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी, आपका खुशबू जी, आपका नमिता महतो, सुमन जी, जितने भी हमारे महिला कार्यकर्ता भी है सब लगे हुए हैं। यहाँ के सुमित्रा लोहार, सब लोग मिल के हम लोग। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर की मानगो निवासी एक महिला को उस समय अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा जब उसने एक बेटी को जन्म दिया। वर्तमान समय में ऐसी बात सुनने में आपको भले ही अटपटा लगे, पर महिला की तकलीफ ही इस बात का सबूत है कि महिला की शादी गुलमुरी में हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। महिला ने जैसे ही बेटी को जन्म दिया, पति द्वारा महिला के परिजनों से रुपए की मांग की जाने लगी। वहीं अपनी पीड़ा को लेकर महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। क्या मामला क्या है? मामला यही है ना सर, दहेज के लिए मेरे सास ससुर, मेरी जेठ जेठानी और मेरे हस्बैंड
बार बार मुझे टॉर्चर करते हैं। अब फ़ोन कर करके मेरी अम्मी को गाली बकते, मेरे भाई को गाली बकते कि 10 लाख रुपए लाएगी तो तुम्हारी बहन को रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। अब मेरे ससुर मेरे को बार बार ये बोलते कि सहेज में तुम सोफ़ा, फ्रीज और वॉशिंग मशीन नहीं लाई। मेरे पापा नहीं है सर, मेरे भाई और मेरी अम्मी ने मिलकर मेरी शादी कराई और बार बार फ़ोन करके बस यही टॉर्चर करते कि ये सब सामान लाएगी तो रखेंगे वरना नहीं रखेंगे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी अभी एक बेटी हुई है 2 अप्रैल को। तो बच्चे को ले जाना चाहते हैं? बच्चे को भी नहीं देखना चाहते सर। मेरे जो बच्चे के दादा हुए वो एक बार भी आकर देखे तक नहीं। बच्ची के नाम सुन के उस लोग वो और ये हो गए कि इसकी बेटी हुई है। वो लोग को डिमांड में था कि उन लोग का बेटा होता है, इसलिए वो लोग बच्चे को भी देखने नहीं आए सर। कहाँ के रहने वाले? वो लोग गोलमुरी में रहते हैं। आपका शादी कब हुआ? मेरी शादी 28 जून 2019 को हुई थी। आपका घर कहाँ? मेरा घर मानगो में से। अभी किससे मिलने आई हैं? अभी हम एसपी के पास आए थे और उनसे मदद लेने आए क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत पहुंच वाले सर। वो लोग बोलते हैं कि हम सब प्रशासन और पुलिस को अपनी जेब में लेकर जिनसे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाकिर है। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में उस समय मचा हड़कंप जब होम क्वारंटीन युवक की कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। प्रशासन ने इलाके को किया सील, लोगों में दहशत व्याप्त। सुड़ी थाना के बारीगोड़ा में एसी के ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी, 8 की संख्या में लोग हुए घायल, मामला संदिग्ध। और अब शवों को ले जाने में लोगों को मिल सकती है राहत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल से 3 मोक्ष वाहन को किया रवाना। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।